सिद्धार्थ का निरंजना नदी के तट पर सुजाता की खीर का भोजन। सिद्धार्थ उस बैठने की जगह से उठकर पेड़ की परिक्रमा करते हुए सोने के पात्र के साथ निरंजना नदी के तट पर गए। निरंजना नदी में लाखों बोधिसत्वों ने संबोधि प्राप्ति के दिन स्नान किया था। उस स्नान स्थल को सुप्रतिष्ठित नामक तीर्थ कहा जाता है। वहाँ नदी के किनारे पात्र रखकर सुप्रतिष्ठित तीर्थ में उतर कर और स्नान किया और लाखों बुद्धों के वस्त्रों जैसे अरहंत के चिन्ह धारण किए। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके पके ताड़ के फल के एक बड़े गुच्छे या गोदे के समान 49 ग्रास मुट्ठी में सारी मधुर खीर का भोजन किया। ये बुद्ध बनकर 7 सप्ताह तक बोधि मंडप में रहने के लिए आवश्यक 49 दिनों का आहार था। इतने दिनों तक उन्होंने कोई अन्नहार नहीं लिया था। स्नान, मुख धोना, शौच मूत्र आदि कुछ भी नहीं हुआ था। ध्यान सुख और फल समापत्ति के सुख में दिन बीत गए थे। उस खीर को खाकर सोने का पात्र लेकर सिद्धार्थ ने सोचा, यदि आज मैं बुद्ध बनूं तो ये पात्र नदी धारा के विपरीत चले, अन्यथा धारा के साथ बह जाए। ये कहकर उन्होंने नदी में वो पात्र फेंक दिया। पात्र ने धारा को चीरते हुए नदी के बीच में जाकर वहां से तेजगामी घोड़े की तरह 80 हाथ ऊपर की ओर जाकर एक भंवर में डूब गया। डूबकर वो काल नामक नागराज के भवन में पहुंचा और 3 बुद्धों द्वारा प्रयुक्त पात्रों के साथ किल किल की ध्वनि करते हुए टकराया। फिर उन सबके नीचे जाकर स्थिर हो गया। काल नागराज ने उस ध्वनि को सुनकर कहा, कल एक बुद्ध प्रकट हुए, आज एक और बुद्ध प्रकट हुए हैं। ये कहते हुए उन्होंने अनेक शतपदी गाथाओं में गुणगान करते हुए खड़े हो गए। उन्हें लगा कि माँ पृथ्वी एक योजन 3 गावों ऊपर की ओर बढ़ गई है, जैसे ये आज या कल की ही बात हो। बोधिसत्व भी नदी के तट पर किनारे किनारे सुशोभित साल वन में दिन बिताकर सायकाल फूलों के पेड़ों से टूटकर गिरते समय देवताओं द्वारा अलंकृत 8 उसबों सारों के विस्तृत मार्ग पर सिंह के निर्भीक चार की तरह बोधि वृक्ष की ओर चल पड़े। नाग, यक्ष, सुपर्ण, गरुड़ आदि दिव्य सुगंधी फूलों से उनकी पूजा करने लगे। दिव्य संगीत बजने लगा। 10,000 लोग धातु एक साथ एक साधुवाद ध्वनि जैसा हो गए। बुद्ध वंश अर्क कथा। माँ मानव गौतम बुद्ध। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक।